माइनक्राफ्ट डेजर्ट माइनक्राफ्ट की एक ऐसी बायोम है, यहाँ पर चारों तरफ रेत होने की वजह से ना तो कोई भी मॉब स्पॉन होता है एंड ना ही कोई ट्री। एंड यहाँ के जो ज़ॉम्बी है वो धूप में भी नहीं मरते, मतलब दिन में भी सर्वाइव करना जानते हैं। एंड मुझे सर्वाइव करने के साथ साथ कुछ टास्क को भी कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मेरे को अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाना है एक फुल्ली एन्चेंटेड आर्मर। एंड सेकंड मेरे को इस रेत वाली ज़मीन में एक ऐसा घर बनाना है जहाँ पे मेरे को खाना पाने की कोई कमी ना हो। एंड लास्ट में एंडर ड्रैगन को किल करके इस गेम का एंड करना है। तो इस चैलेंज को और हार्ड बनाने के लिए मैं इसको खेलने वाला हूँ हार्डकोर में। तो क्या मैं 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा? चलिए देखते हैं। तो डे 1 को स्पॉन हुआ मैं इस डेजर्ट बायोम में। एंड मैं थोड़ा लक्की था, मैं रिवर के पास स्पॉन हुआ था एंड मेरे पीछे एक रूइन पोर्टल था। तो मैं चल दिया भाई उस रूइन पोर्टल को लूटने के लिए। एंड उस रूइन पोर्टल में मेरे को ठीक ठाक लूट मिल गई, मतलब शुरू में तो ये लूट भी काफ़ी है। तो फिर मैं काफ़ी दूर तक पैदल चला एंड मेरे को फाइनली एक विलेज मिल गया। एंड इस विलेज में हे बेल तो भाई भर भर के मिल गई थी मेरे को। एंड भाई बट मेरे को जो मेन चीज़ चाहिए थी वो थी एक क्राफ्टिंग टेबल, बिकॉज क्राफ्टिंग टेबल नहीं होगी तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा। माइनक्राफ्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाती है इसके बिना, बिकॉज ये नहीं होगी तो मैं अपग्रेड कैसे होऊंगा, अपग्रेड नहीं होऊंगा तो मैं नेदर कैसे जाऊंगा, नेदर नहीं जाऊंगा तो एंडर ड्रैगन कैसे मारूंगा, एंडर ड्रैगन। अरे भाई बट भाई मैं लक्की था, मेरे को एक घर में क्राफ्टिंग टेबल मिल जाती है। एंड क्राफ्टिंग टेबल देख के इतनी खुशी मुझे। तो फिर मेरे पास कुछ शुगर केन पड़े थे, तो ये शुगर केन मैंने उगा दिए, बिकॉज इन फ्यूचर मेरे ट्रेडिंग के ही काम आने वाले थे ये। तो अब मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल थी, तो अब मैं जाने वाला था एक एडवेंचर पे, बिकॉज भाई मेरा मेन गोल तो भाई वुड ही है। बिकॉज वुड नहीं होगी तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा यार, वुड तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपना सारा सामान बांध के निकल पड़ता हूँ एक सफ़र पर। एंड ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, डेड बुश को तोड़ने से हमें डंडे मिलते, तो एक तो जुगाड़ मेरा हो ही गया था। तो फिर मैं थोड़ा सा आगे चलता ही हूँ, मेरे को एक रूइन पोर्टल दोबारा मिल जाता है। एंड इस रूइन पोर्टल में इतनी खास लूट तो मेरे को मिलते नहीं है, बट एक अच्छी चीज़ होती है, इस रूइन पोर्टल के पड़ोस में भाई एक डेजर्ट पिरामिड भी था, मतलब डेजर्ट टेम्पल इसको जो भी कहते हैं। तो मैं भगा गया इसके अंदर की लूट देखने के लिए। एंड भाई इसके अंदर TNT भी होते हैं, बट मैंने पहले चेस्ट खोली तो उसके अंदर मेरे को एक गोल्डन एप्पल एंड 2 एमराल्ड मिले, जो कि भाई अच्छी चीज़ है। बट सेकंड चेस्ट मैंने खोली तो सेकंड चेस्ट में मेरे को मिला कबाड़। लेकिन भाई थर्ड चेस्ट जैसे मैंने खोली ना, उसके अंदर मेरे को मिले डायमंड, वो भी 3 भाई एक साथ, मतलब 3 डायमंड मिल गए भाई। मज़ा ही आ गया भाई सब ये डायमंड देख के। ये थे अपने 100 डे के पहले डायमंड। उसके बाद मैंने लास्ट चेस्ट भी खोली, बट ना लास्ट चेस्ट में ज़्यादा कुछ अच्छा मिला ही नहीं, वही कबाड़ मिला नॉर्मल। तो मैं ये सारा सामान लेके भाई अपना ऊपर की तरफ आ गया। तो सबसे पहले तो रात हो रही थी, ऊपर आके तो मैं सो गया। एंड अब मेरे को जाना था भाई माइनिंग पे, बिकॉज माइनिंग है जो मेरे को अपग्रेड कर सकती है। तो भाई मैं माइनिंग में चला गया, बट ज़ॉम्बी तो भर भर के थे भाई इस माइन के अंदर। तो लकीली मेरे को काफ़ी सारा कोल इस माइन के अंदर मिल गया था। एंड इसके अंदर के शेडर मैंने चेंज कर दिए, जिससे ना और चमकते हैं, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने टॉर्च बना ली, बिकॉज इस गेम में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। एंड मेरे को ना सामान की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मतलब मेरी इन्वेंट्री भर गई थी। तो चेस्ट रख के मैंने अपना फालतू का सामान रख दिया जो मेरे को अभी नहीं चाहिए था। एंड मैं नीचे की तरफ गया तो मेरे को नीचे आयरन भी मिल गया भाई। ये था अपना पहला आयरन, मतलब जो मेरे को मिला है इसमें। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा और नीचे जाता हूँ ये आयरन माइन करके, बट भाई साहब नीचे तो अलग ही मतलब पार्टी चल रही थी। तो फिर मैं निकल लिया, क्योंकि भाई मेरे को मरना था, हार्डकोर है। तो अपना सामान निकाल के मैं दूसरे वाले माइन में चला गया, बिकॉज ना नीचे माइन बंद थी और नीचे जाने की जगह ही नहीं थी, नीचे पार्टी चल रही थी। तो मैं ऊपर की तरफ आ गया। नेक्स्ट माइन में मेरे को मिली मिट्टी, मतलब गेम की सबसे ज़्यादा रेयर चीज़ है इस टाइम पे, क्योंकि मिट्टी हमें बस ये केव में ही मिल सकती है। डायमंड जितनी रेयर है भाई ये। तो मैं ये मिट्टी सारी बटोरने लग गया। एंड दोबारा कोल की माइनिंग करने लग गया। बट भाई साहब अब एक सीन होने वाला था, जो कि ये स्केलेटन मेरे को ऑलमोस्ट मारा जा रहा था। एंड मैं पागलों की तरह स्पैम कर रहा था, यूं नहीं मैं बच लूँ, नहीं मैं स्पैम कर जाता। वो तो लकीली भाई उसने मेरे को एक तीर और नहीं मारा, एक तीर और मार देता मैं खत्म था यहाँ पे। एंड फिर पता नहीं क्यों मैं अपना गोल्डन एप्पल भी खा गया, मतलब ज़रूरत तो नहीं थी इसको खाने की। तो फिर मैं दोबारा अपनी माइनिंग पे लग गया। एंड भाई साहब इस गेम में आयरन काफ़ी मिल रहा था, मतलब मेरे को। एंड मैं माइनिंग कर ही रहा था, तभी मेरे को दिखता है खजाना। लिटरली नीचे थी एक माइन शाफ्ट, बट मेरे को माइन शाफ्ट से लेना देना नहीं था। वहाँ पे थी वुड, बिकॉज माइन शाफ्ट तुम लोगों को पता है वुड की ही बनी होती है। एंड भाई साहब इस वर्ल्ड में वुड मिलना बहुत ज़्यादा रेयर है। एंड मेरे को मिल चुकी थी पूरी की पूरी माइन शाफ्ट। मेरे को कुछ भी करके वहाँ तक जाना था, बट कुछ ज़्यादा ही नमूने नीचे खड़े हुए थे। तो सबसे पहले मैं ऊपर गया अपना फालतू का सामान रखने के लिए। एंड मैंने अपने लिए एक बकेट बना ली, एंड उसके अंदर फिर मैं पानी भर लाया, बिकॉज भाई बकेट हमारी काफ़ी चीज़ों में काम आ सकती है। MLG वगैरह करने के लिए वो अलग बात है, मेरे से होती नहीं है।
और भाई मैं जैसे तैसे इन नमूनों से बच बच के पहुंच जाता हूँ। बिल्कुल मेरे को निंजा तोड़ी वाली फीलिंग आ रही थी पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार। बट भाई मैं कुछ ना कुछ करके पहुंच ही जाता हूँ। एंड स्केलेटन बहुत थे इसके अंदर। बट भाई मैं चल जाता हूँ अपनी लकड़ियाँ चुगने, बिकॉज भाई साहब ये असली खजाना इस वर्ल्ड का। मेरे को लकड़ियाँ कहीं नहीं मिल रही थी एंड ये लकड़ियाँ देख के भाई अच्छी ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो मैं ये सारी माइंड शाफ्ट को अच्छे से बटोरने लग गया। इस वाली माइंड शाफ्ट में ना काफ़ी ज़्यादा वो स्पाइडर के स्पोनर थे एंड उससे काफ़ी सारी मकड़ियाँ निकल के भी आ जा रही थी जो कि जहरीली थी भाई। बट यार मैं कुछ कर भी नहीं सकता था उन मकड़ियों के पास, जैसे जैसे बच रहा था। एंड भाई मैं माइंड शाफ्ट घूम ही रहा हूँ, लेकिन भाई हद से ज़्यादा मॉब्स आए जा रहे थे। तो मैंने चारों तरफ ना ये लाइटें लगा दी ताकि थोड़े कम स्पॉन हो। मतलब भाई एक बात तो देख ली भाई, थोड़ा सा रिस्क तो है बट भाई साहब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वर्ल्ड की लकड़ियाँ। बिकॉज ये लकड़ियाँ इस वर्ल्ड में और कहीं नहीं है भाई, ये माइंड शाफ्ट में ही है बस, ये जितनी भी लकड़ियाँ है। भाई साहब ओक लोग की तो भरमार थी इसके अंदर। मतलब ये खंबे से बन रहे थे, इनके पैर जैसे होते हैं ना मतलब उनके। तो फिर मैंने आयरन वगैरह इकट्ठा करके अपने लिए एक आयरन का सूट बना लिया, बिकॉज ना काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहे थे यार मोब, एंड ये काफ़ी थोड़ी सेफ्टी भी देगा मेरे को। तो फिर मैं दोबारा लकड़ियाँ वगैरह बटोर के अपना ऊपर आ गया, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोब थे एंड मरने के चांस भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो घर पे आके मैं बना लेता हूँ अपने लिए चेस्ट, बिकॉज मैं वहाँ की चेस्ट भूल आया था एंड अपना सामान वगैरह इसके अंदर सारा रख देता हूँ। तो अब करना था मेरे को खाने पीने का जुगाड़। जो मेरे को मिट्टी मिली थी उससे मैं एक छोटा सा फार्म बनाने ले जाता हूँ। हालांकि इसका फार्म की सब्जी मैंने एक बार भी नहीं खाई। एंड भाई लिटरली रात हो गई थी मेरे को बनाते बनाते। बट फाइनली मैंने अपना खेत बना लिया था एंड मेरे पास एक गाजर भी पड़ी थी, वो मेरे को ज़ॉम्बी ने दी थी। तो मैंने इस गाजर को भी यहाँ पे उगा दिया एंड मेरे पास बोन पड़ा था तो मैंने उसका बोन मील बना लिया। एंड ना फिर रात हो रही थी, मैं जाके सो गया बिकॉज ज़ॉम्बी घूम रहे थे और मेरी ऐसी तैसी कर देते। तो फिर नेक्स्ट डे चला गया मैं विलेज के अंदर सीड वगैरह विलेजर से उधार लेने के लिए। क्या मतलब उसको चोरी करना कहते हैं। तो फिर मैं जितने भी बीज लाया था ना ये विलेजर से उधार मांग के, ये मैं बीज उगाने लग गया। एंड फिर मेरे पास बोन मिल पड़ी थी तो मैंने बोन मिल मार दी, जादूपंती करके ये बड़े कर दिए। फिर मैं आ गया सैंडस्टोन वगैरह माइन करने के लिए, बिकॉज मेरे को अपना घर बनाना था, टेम्पररी घर मतलब एक तरीके से। तो फिर मैं टेम्पररी घर बनाने लग गया सैंडस्टोन ला के एंड मेरा घर तैयार था बन के। मतलब घर नहीं था ये, मतलब मेरा चेस्ट रूम था। हाँ जब तक मेरा घर बन रहा है ना तब तक मैं अपनी चेस्ट बस रखने वाला था इसके अंदर। मतलब ये क्या बना हमारा यार लिटरली। बट कोई बात नहीं, इसकी मैं सिर्फ चेस्ट बनाया। एंड एक और दिक्कत हो रही थी, मतलब इसमें क्या दिक्कत था, मेरा रिप्ले मोड की कुछ में एरर आ रहा है, पता नहीं कैसा एरर आ रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मतलब ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ, मतलब जिस बंदे को इसको ठीक करना आता है यार मेरे को प्लीज़ इंस्टाग्राम पे बता दो। मैं नहीं चाहता कि आगे से ऐसा हो। मतलब ये ठीक तो हो गया बट मेरी कुछ कुछ मतलब ये है ना, इसमें पता नहीं क्या हो रहा है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये लोड ही नहीं हो रही। जैसे मैं अब लोड पे क्लिक करता हूँ तो नॉर्मल फाइल लोड हो जाती है रिप्ले मोड की, बट ये यहीं पे स्क्रीन अटक रही है एंड ये यहाँ से आगे लोड ही नहीं हो रही। पता नहीं क्या एरर है। जिसको भी पता है प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे बताओ यार, मैंने पूरा यूट्यूब छान मारा। अगेन भाई बैक इन वीडियो। तो मैंने अपना घर बना लिया था, ये नॉर्मल सा ही घर था, मतलब ज़्यादा कुछ तो कराया नहीं था। एक बार टेम्परेरी घर बनाया था मैंने अपना। तो मेरे जितना भी चेस्ट का सामान वगैरह था वो सारा इकट्ठा करे, अपनी क्राफ्टिंग टेबल फर्नेस वगैरह इकट्ठा कर दिए एंड फिर इस घर के अंदर सामान रख दिया। एंड ये पता नहीं कैसी चेस्ट लगी, मतलब आपस में जुड़ना ही नहीं चाहती थी भाई, अलग अलग रहना चाहती थी। तो भाई अब मेरे को ना नेदर में जाना था, बिकॉज नेदर में चांस हो सकता था मैं वो बायोम में स्पॉन जो रेड वाली होती है या फिर ब्लू वाली, अगर मैं उसमें स्पॉन हो जाता तो भाई तो मेरे को वुड की कमी नहीं होती। बिकॉज तुमको पता होगा वहाँ पे जो ट्री होते हैं ना उनमें वुड लगी रहती है। तो मैं फिर एडवेंचर पर निकलता था लावा पूल ढूंढने के लिए, बट मेरे पास बेड नहीं होता। तो मैं घर जाके दोबारा बेड लेके आता हूँ और मेरे घर के पास में एक लावा पूल होता है तो उसमें मैं लग जाता हूँ नेदर पोर्टल बनाना स्पीड वाला। एंड मैं वही करता हूँ, मतलब स्पीड वाला बनाने की कोशिश तो करता हूँ बट मेरे से ये बन जाता है मतलब हाँ 2x2 का। यार मतलब पता नहीं यार कैसे हुआ, नीचे ऑब्सीडियन कहाँ से आ गई यार, पहले तो नहीं थी जब मैंने बनाया था। अब पता नहीं कैसा हो गया। चलो कोई बात नहीं भाई यार, प्लीज़ डिसलाइक मत मारो यार, कोई बात नहीं भाई, कोशिश करी थी। यहाँ पे ना पानी पानी हो गया, वो पानी पानी ने सारा ख़राब कर दिया यार। बट फिर मेरे पास डायमंड पड़े थे तो मैंने डायमंड की पिकैक्स बनाई एंड अपना लग गया काम पे ऑब्सीडियन वगैरह इकट्ठा करना। तो फिर मैं घर पर आने के बाद अपना नेदर पोर्टल बनाने लग गया एंड कुछ ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखा दी मैंने अपनी। यस मतलब खाने के वादे लगे हुए हैं, लेकिन नहीं पोर्टल चाहिए भाई साहब को एक नंबर का आलीशान है नी।
तो फिर भाई उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा, इस पोर्टल को लाइट अप करा एंड यप अंदर चला गया मैं इसकी। एंड स्पॉन होती सामने मेरे को दिखी एक फोर्ट्रेस, लिटरली मतलब तुम मेरा लक देख सकते हो। बट तुम लोग सोच रहे हो फिर भी वो काफ़ी दूर है यार फोर्ट्रेस, मतलब ठीक है लेकिन नीचे भी मेरा फोर्ट्रेस है लिटरली। एक मैं आइलैंड पे स्पॉन हुआ एंड फोर्ट्रेस के ऊपर। बट भाई मैं दोबारा घर पे आ गया बिकॉज मेरी ऐसे ऐसी हो जाती, मेरी औकात के बाहर था अभी, क्योंकि मैंने फोर्ट्रेस के पास स्पॉन हुआ था एंड क्रिम्सन बायोम नीचे थी काफ़ी, मैं नीचे जा नहीं सकता था। तो फिर उसके बाद मैं निकल जाता हूँ विलेज वगैरह ढूंढने के लिए, बिकॉज भाई विलेज ये जहाँ से मेरे को चीज़ें मिल सकती एंड ब्लैक स्मिथ मिल गया तो भाई मेरे को सैपलिंग मिल सकती थी लिटरली। तो फिर मैं एक विलेज में पहुंचा एंड काफ़ी दूर था ये विलेज एंड इस विलेज के अंदर मेरे को मिल गया था एक ब्रूइंग स्टैंड। जब फ्री की चीज़ मिल रही तो ले लेनी चाहिए ना। एंड फिर मैं लग गया अपने काम पर। तो मेरे को यहाँ पर एक ऊँट दिखा तो मैं इस ऊँट के ऊपर बैठा एंड मेरे पास एक सैडल भी पड़ी थी लकीली, तो मैं इस पे सैडल लगाई एंड इस पे लग भी गई एंड भाई ये चल भी रहा था। देखो क्या मस्त चल रहा है भाई ऊँट, मतलब माइनक्राफ्ट वाले भी मस्त मस्त चीज़ डालते रहते नए नए अपडेट में। एंड भाई ये ऊँट लक्की था, मतलब इसके ऊपर मैं बैठा था एंड थोड़ी सी आगे एक और विलेज थी एंड फिर मैं दोबारा अपने काम पे लग गया। एंड भाई ये ऊँट कुछ ज़्यादा ही लक्की था, मतलब कसम से मेरे को यहाँ पे मिलता है एक ब्लैक स्मिथ एंड उस ब्लैक स्मिथ की चेस्ट में आई नो तुमने गैस कर लिया होगा, यस भाई मेरे को मिल चुकी थी ओक की सैपलिंग लिटरली। अब मैं खुद का एक अपना पेड़ बना सकता था भाई लिटरली। इस डेजर्ट वाले में एक सैपलिंग मिलना तो उसके बाद मैं अपने ऊँट को लेके घर पे आ जाता हूँ एंड मेरी गाजर भी बड़ी होगी तो मैं गाजर भी उगा देता हूँ। उसके बाद भाई मेरे पास जितनी भी सैपलिंग पड़ी थी ना भाई ये सैपलिंग मैं उगा देता हूँ यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था भाई ये उगाते हुए भी। एंड मैं इन पे बोन मिल मारता हूँ एंड ये थे हमारे इस डेजर्ट के इकलौते ट्री, मतलब इसके अलावा कोई ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता इस पूरे वर्ल्ड में। तो इन ट्री को मैंने बड़े प्यार से काटा भाई। एंड इन ट्री ने मेरे को एक सेब भी दिया भाई साहब, जो कि कुछ ज़्यादा ही मीठा था, मतलब अच्छा था यार, फ्रेश खाने को मिला। एंड फिर मैं जितनी भी सैपलिंग पड़ी थी ना वो लाइन से उगा दी। मैं सोच रहा था ट्रेन सी बन जाएगी जब ये उगेंगी। तो फिर उसके बाद भाई मैं सो जाता बिकॉज रात हो रही थी एंड नेक्स्ट डे मैं और मेरा ये ऊँट हम दोनों निकल जाते एक और सफ़र पर। फिर भाई हमको काफ़ी दूर चलते चलते एक विलेज मिल जाता है, बट भाई वो विलेज ना पानी के बीचों बीच था, मतलब कोई रिवर थी उसके बीचों बीच था। एंड उस विलेज में मैं गया एंड ये विलेज यार अजीब सा ही था, मतलब पानी के बीचों में था। फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया एंड फिर मेरे को मिलती है बहुत ज़्यादा रेयर चीज़, जो कि है ये गाय। एंड एक भी नहीं भाई दो थी ये। एंड ये गाय इतनी ज़्यादा रेयर है बिकॉज अब मेरे पास खाने की भी कमी नहीं होने वाली थी। तो भाई सब इन लोगों को लेके मैं रिवर क्रॉस करवा रहा हूँ एंड इन्होंने इतना ज़्यादा टाइम मेरा खाया ना, इतना ज़्यादा टाइम, मैं तुमको दिखाता हूँ। लिटरली इन लोगों ने मेरा एक दिन खराब कर दिया एक रिवर क्रॉस करने में। एंड हाँ भाई इसका एक छोटा सा बच्चा भी हो गया था, ब्रीड कर लिया था इन दोनों, मैं दोनों को खिला दिया था। फिर मैं थोड़ा सा आगे चला ही था कि मेरे को मिल जाता एक वॉन्डरिंग ट्रेडर। ये मतलब वॉन्डरिंग ट्रेडर आया था एंड ये दे रहा था डार्क ओक की सैपलिंग, बट भाई मेरे पास एमरल्ड ही नहीं थे यार। बट फिर मैंने इनका लामा देखा एंड चटका दिया उन दोनों को। एंड फिर मिस्टर गाय एंड मिसिस गाय एंड उनका बछड़ा, हम तीनों निकल गए मेरे घर की तरफ। एंड फिर घर पहुँचते मैंने इन लोगों के लिए एक छोटा सा फार्म बना दिया एंड वो भी मैंने रीप्ले में बनाया था। दिमाग खराब, वो रीप्ले पता नहीं क्या हो रहा है, चल ही नहीं रहा यार। किसी को पता है तो इंस्टाग्राम पे प्लीज़ मेरे को बताना इसको कैसे ठीक करते हैं एंड आगे से मैं ध्यान रखूँगा यार। तो फिर मैंने इनके लिए छोटा सा फार्म बना दिया एंड इसके अंदर फिर इनको मैंने ब्रीड भी कर दिया बिकॉज ये फिर अपने काम आने वाले थे आगे। एंड भाई डेजर्ट में मेरे को एक और ऊँट मिल गया था, तो मेरे ऊँट के लिए एक और साथी हो जाएगा, तो मैं लेके इसको घर पे आ गया। फिर मैंने अपनी काऊ को ब्रीड कर दिया एंड इस बछड़े को भी थोड़ा सा खिलाया भाई, ये खा रहा था। एंड भाई फिर मैं दोबारा अपनी वुड चॉप करने लग गया एंड अब ना वुड की कमी नहीं थी अपने डेजर्ट वाले वर्ल्ड में। फिर मैंने क्या करा, एक विलेजर मेरे घर पे आ गया था, फिर मैंने क्या करा लैक्टन बना के उसको लाइब्रेरियन की जॉब दे दी बिकॉज मेरे को बुक चाहिए थी यार बढ़िया फॉर्च्यून वाली। एंड भाई मैंने काफ़ी देर तक इसके साथ ट्रेडिंग करी, ये अजीब अजीब सी बुक दे जा रहा था, चैनलिंग वगैरह। एक बार इसने प्रोटेक्शन 3 भी दी थी, मैंने वो भी नहीं ली। एंड फिर भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद ही मेरे को दे रहा था फॉर्च्यून 1, जो कि मैं लेना भी चाहता था बिकॉज मेरे को फॉर्च्यून ही चाहिए थी, बट 1 थी यार। फिर मैंने सोचा थोड़ी सी और मेहनत लग जाएगी, क्या पता ये 3 दे दे। फिर मैंने दोबारा इसका लैक्टन तोड़ा एंड दोबारा इसके साथ ट्रेडिंग करी एंड काफ़ी देर बाद ये मेरे को देने लग गया फॉर्च्यून 2, जो कि 9 डायमंड में था, जो कि भाई मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मतलब 9 डायमंड में भी ठीक है यार फॉर्च्यून 2, उसको हम 3 बना लेंगे मिक्स करके। एंड भाई मेरे पास हेवेल भी काफ़ी पड़ा ही था, तो मैंने एक काम करा, मैंने एक फार्मर बनाया एंड उस फार्मर को अपनी वीट ट्रेड कर दी एंड उसके बदले मेरे को एमरल्ड मिल गए भाई। एंड ना मेरे को एनविल बनाना था, एनविल तो मैंने बना लिया, पर बना तो काफ़ी दुख भी होता है यार, काफ़ी ज़्यादा आयरन खा जाता है ये एनविल।
फिर मेरे पास फॉर्च्यून 2 की 2 बुक पड़ी थी, उनको मिला के 3 बना दिया। एंड फिर मैंने अपनी पिकेक्स पे लगा दी एंड ये पिकेक्स हो चुकी थी हमारी फॉर्च्यून 3 वाली। एंड भाई अब मैं जाने वाला था माइनिंग पे तगड़ी वाली। तो फिर मैं आ जाता हूँ माइन में दोबारा एंड माइनिंग करने लग जाता हूँ। एंड आयरन तो भाई इतना सारा मिलता है ना मेरे को लिटरली। एंड मैंने काफ़ी देर तक कोल वगैरह भी माइन करता हूँ। एंड मेरे को ना मेनली जो चाहिए थी वो थे डायमंड, बिकॉज डायमंड में अब कवर होना था यार। आयरन में भी अब थोड़ा डर लगने लग गया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्थ खत्म हो जाती है। तो फिर मैं काफ़ी देर तक घूम रहा था डायमंड की खोज में। एंड यहाँ पर मिलता है मेरे को मेरा पहला ऐसा दबा हुआ डायमंड। भाई साहब कितना मस्त लग रहा था। एंड एक ही मिला, पता नहीं कैसे फॉर्च्यून 3 दे दिया यार उस बंदे ने, एक ही मिला फॉर्च्यून 3 के बाद। बट चलो कोई नहीं। एंड थोड़ी सी आगे मिल जाता है मेरे को स्पोनर। एंड ये देख के मैं हो जाता हूँ काफ़ी ज़्यादा खुश, बिकॉज मेरे को एक्सपी की कमी नहीं होने वाली थी। एंड मैं इसको कुछ करता भी ऐसे हूँ, मैं पैक कर देता हूँ। बट यहाँ पे होने वाला था एक सीन जो कि भाई मैं अच्छे से पैक कर देता हूँ ताकि कोई ना आए, लेकिन पता नहीं कहाँ से एक क्रीपर आ जाता है एंड बिल्कुल इसके ऊपर ही आके फूट जाता है। भाई खत्म, मतलब सारा खत्म, दिमाग खराब। कहाँ से आ जाते हैं यार ये क्रीपर लोग। फिर कोई नहीं भाई, मैं सोचता हूँ मेरा लकी खराब है भाई आज का। फिर मैं दोबारा डायमंड वगैरह सर्च करने लग जाता हूँ। एंड मेरे को एक डायमंड मिलता भी है एंड मेरे को एक और माइन शाफ्ट मिल जाती है। बट मेरे को वुड की तब कमी नहीं थी यार, मेरा खुद का पेड़ था। बट यहाँ पे होता है एक चीज़, एक तो मेरे को डायमंड मिलती है एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ तभी मेरे को मिल जाता है एक और स्पोनर। लिटरली मतलब एक जगह पे दो स्पोनर थे, मतलब थोड़ी सी पास में थे, इतने दूर नहीं थे। तो इसमें मैं लाइट लगा देता हूँ एंड इसमें एक चेस्ट थी जिसमें मेरे को हड्डियाँ मिल जाती है एंड एक सीढ़ी एंड एक ये बकेट मिल जाती है। एंड थोड़ा सा आगे चलता हूँ मेरे को मिल जाता है ये रेयर वाला स्ट्रक्चर, मतलब इसको जो भी बोलते हैं फोसिल बोलते हैं ना इसको, ये फोसिल मिल जाता है। बट इसमें डायमंड था, मतलब डायमंड देखने आया था, फोसिल में जाए बाढ़ में। एंड फिर मैं लग जाता हूँ काफ़ी लंबी माइनिंग पे। लिटरली भाई इतना टाइम तक स्पेंड करता हूँ मैं इस माइनिंग पे। एंड मेरे को भाई काफ़ी अच्छे डायमंड मिल जाते हैं। बट भाई जो पहले डायमंड मिलते हैं ना उसको ढूंढने में मेरी जो हालत ख़राब होती है। एंड यहाँ पे मिलते हैं मेरे को स्ट्रिप माइन के पहले डायमंड। तो ये यार मेरे को ना इस अपडेट के बारे में पता नहीं था। पहले तो हमको 11 पे ही मिल जाते जब ये डीप स्लेट नहीं आया था। एंड मैं थोड़ी रिसर्च करके आया था तो कोई कहता था 53 पे खोदो, कोई कहता था -59 पे खोदो। तो ऐसे कर करके मैं सारी जगह खोदता गया सबकी बात सुन सुन के। एंड मेरे को फाइनली काफ़ी सारे डायमंड मिल भी गए थे, पर मेरे को टाइम काफ़ी लगा इसको ढूंढने में। एंड ये थी मेरी इस गेम की सबसे बड़ी इवेंट जिसमें मेरे को मिले थे टोटल 8 ब्लॉक्स। भाई साहब ऐसे मिलने जाए तो कितना ही मज़ा आता है भाई गेम में कसम से। एंड ये मैं पुरानी वाली ट्रिक अपनाए गए, ये 2-2 ब्लॉक छोड़ के ऐसे करते हैं ना माइन, तो ये करता गया। एंड मेरे को ऐसे डायमंड मिल भी जा रहे थे यार, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। मतलब इससे ना 2-2 ब्लॉक छोड़ के अगर आप ऐसे करते हो तो आपको काफ़ी ईजिली डायमंड मिल भी जाते हैं। मेरे को तो काफ़ी बार मिले भाई ऐसे करके। तो अब मेरे पास भाई एक स्टैक से थोड़ा सी ज़्यादा ही डायमंड हो गए थे, तो अब नहीं लेना चाहता मैं बिल्कुल भी रिस्क। तो मैं ऊपर की तरफ चला गया। एंड मेरे को स्पोनर भी जो मिला था ना मैंने उसके कोऑर्डिनेट भी रख ही लिए थे, बिकॉज मेरे वही काम आएगा एक्सपी फार्म के। तो मैं ऊपर आया एंड फिर ऊपर आने के बाद मैंने देखा उसके कोऑर्डिनेट एंड वो थे एक रिवर के बीच में। तो मैंने एक पिलर बना दिया यहाँ पर। एंड मेरे घर के भी काफ़ी पास है तो मैंने यहाँ पे पिलर बना रहे ताकि मेरे को याद रहे यहाँ पे ये वो। तो फिर मैं घर पे गया एंड जितना भी मैं सामान लेके आया था माइनिंग के थ्रू वो सारा मैंने एक चेस्ट में रखा। देन फिर मेरा पुराना जो आयरन का आर्मर था ना वो मैंने एक आर्मर स्टैंड बना के उसके ऊपर रख दिया भाई, बिकॉज ये ने मेरा साथ दिया है काफ़ी ज़्यादा। एंड उसके बाद मैंने अपने लिए बना लिया फुल्ली डायमंड का आर्मर। भाई साहब अब लग रहा था मैंने तगड़ा सा बाइक प्रोग्रेस करी है। उसके बाद फिर मैं अपने ये बछड़ों को भी खाना खिलाता रहा। एंड फिर एक विलेजर को मैंने उसके घर के अंदर ही कैद कर दिया और उसके साथ मैं ट्रेडिंग करने लग गया भाई। एंड उस विलेजर ने मेरे को मेंडिंग की बुक देने लग गया भाई, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी तो मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। एंड उसके बाद मेरे पास जितने वीट पड़े थे मैंने उसके एमरल्ड में ट्रेडिंग करी। एंड ये गाजरें पता नहीं मैं किसके लिए उगा रहा था, बिकॉज मैंने गाजर पूरे जर्नी के दौरान एक बार भी नहीं खाई भाई ये वाली गाजरें। एंड भाई अब मेरे को बनाना था अपने लिए घर, बिकॉज अब बात थी भाई ये छोटे से घर में मैं नहीं रहने वाला, बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा तंग था यार। तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा एरिया क्लियर करा। एंड मेरी शवल की हालत देखो भाई। तो मैंने एरिया क्लियर करा तो मेरे को इतनी सारी सैंड मिल गई। तो ये सैंड का मैंने सैंड स्टोन वगैरह बना लिया, बिकॉज मेरा ये घर बनाने के काम आएगा। एंड उसके बाद एक काव वगैरह को लेके इनसे लेदर लेने लगा, बिकॉज मेरे को ना एन्चेंटिंग वगैरह करनी थी यार, क्योंकि नॉर्मल आर्मर से बढ़िया एन्चेंटेड आर्मर होते हैं। एंड मैं जितने भी अपने डीप स्लेट लेके आया था मैंने सोचा क्यों ना इनको यूज़ करा जाए। तो इनकी मैंने ब्रिक बना ली जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। उसके बाद फिर मैंने अपने वुड वगैरह भी इकट्ठा करी, बिकॉज इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली थी मेरे को थोड़ी बहुत। तो उसके बाद मैंने अपनी गाजरें वगैरह भी उगाई, पता नहीं क्यों उगा रहा था लेकिन मैं उगा तो रहा था इनको भी। वैसे तो मैं निकलता था थोड़ी शुगर केन लेने के लिए, बट मेरे को अपने विलेज के पीछे एक और विलेज मिल जाती है, मतलब भाई साहब और हेबेल मिलने वाले थे। मेरे को तो हेबेल चाहिए थे मेन। तो जाके मैं लूटने लग गया इनके हेवेल। एंड उसके बाद मैंने काफ़ी देर तक शुगर केन वगैरह माइन करे भाई। शुगर केन की तो कमी नहीं है इसमें, मतलब शुगर केन काफ़ी जगह मिल जाते हैं यहाँ डेजर्ट में। तो
तो जितने भी मैं गन्ने लेके आया था उनके मैंने बना लिए पेपर। फिर पेपर बनाने के बाद मेरे पास काफ़ी सारी सैंड पड़ी थी जो मैंने एरिया क्लियर करा था, उनके मैंने सैंडस्टोन बनाए। एंड सैंडस्टोन बनने के बाद एक कट सैंडस्टोन बन के नाम का कुछ आता है, तो मैंने वो बना लिया। सो गाइस फिर मैंने अपने लिए बनाया एक तो वीट का फार्म एंड एक शुगर केन का फार्म, एंड उसका रिप्ले आप लोग इंजॉय करो। एंड फार्म बनाने के साथ साथ मैंने एक नेदर पोर्टल भी बना लिया, मतलब ठीक ठीक बनाया, ज़्यादा कुछ करा नहीं मैंने, डीप स्लेट के साथ साथ बना दिया। एंड फिर उसको लाइट अप भी कर दिया। एंड फिर मैं सोचा और कहीं स्पॉन करेगा, लेकिन उसने मेरे को वहीं स्पॉन करा। एंड भाई यहाँ पे ना एक ऊँट आ गया था, ऊँट का बच्चा। मैंने वो दोनों ऊँट को कैक्टस खिलाए थे, कैक्टस खाते हैं वो, तो उसका एक बच्चा हुआ था छोटा सा, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, बट वो यहाँ तक आ गया। फिर मैं घर जाके अपने शुगर केन जितने भी पड़े थे मेरे पास वो लगाए मैंने। एंड विलेजर के पास चला जाता था मैं, उनके पास काफ़ी सारे शुगर केन उगे रहते थे, तोड़ लाता था। फिर मैंने एक विलेजर को उसके घर में कैद करा एंड काफ़ी देर तक उसके साथ ट्रेडिंग करता रहा मैं। एंड फिर ये विलेजर मेरे को देने को तैयार हो गया था एफिशिएंसी 5, जो कि मेरे को लेनी थी, बट भाई ये एक स्टैक एमराल्ड में दे रहा था, लिटरली एक स्टैक में। एंड ये कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बट फिर मेरे मन में एक ख्याल आया क्यों ना इसको ज़ॉम्बी बनाया जाए। एंड मेरे पास ज़्यादा वीट नहीं थे, पूरा फार्म नहीं हो पाता था, लेकिन जितना भी होता था मैं उतना फैलाने की कोशिश करता था। एंड फिर मैं आया नेदर में। उसके बाद मैंने अपने पोर्टल से मतलब फोर्ट्रेस तक एक स्टेयर केस बना ली ताकि मैं सीधा जा सकूँ आराम से, एंड कोई मेरे को परेशान ना करे। एंड मैं नीचे गिर गया, तुमको पता है वैसे भी हार्ड कोड वर्ल्ड है ये, क्योंकि एक गलती पूरे वर्ल्ड को डिलीट करवा सकती है भाई। तो मैंने आराम से यहाँ पे एक स्टेयर सी बना दी एंड भाई नेदर पोर्टल में चला गया, बिकॉज मेरे को ना थोड़ी सी विलेज रोड चाहिए थी, ज़्यादा नहीं, एक दो चाहिए थी, ताकि मैं ना ज़ॉम्बी को क्योर करने के लिए पोशन ऑफ वीकनेस बना सकूँ। अब वो अलग बात है, उसको ज़ॉम्बी भी मैं ही बनाने वाला था। एंड फिर मैं आ जाता हूँ फोर्ट्रेस के अंदर ताकि विलेज मार के विलेज रोड है इसको। एंड भाई साहब ये डैमेज भी कर रही थी, ऐसा नहीं है, अरे मजाक नहीं है, विलेजर को भी मारना बिना कुछ चीज़ के। बट मैंने जैसे तैसे एक दो विलेज को मार दिया एंड उस विलेज ने मेरे को विलेज रोड भी दे दी। एंड काफ़ी देर तक मैंने पूरी फोर्ट्रेस छान मारी, इसमें नेदर वाटर का रूम था ही नहीं, मतलब जहाँ पे उगते हैं। तो फिर बाद में मेरे को पता चला भाई पोशन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए नेदर वोट की जरूरत ही नहीं होती, और मैं भैंस की इतनी देर तक भटकता रहा उस फोर्ट्रेस के अंदर, नेदर वोट के अंदर, उसके अंदर थी भी नहीं भाई। तो लेकिन मैं मशरूम नहीं लाया था, तो मैं मशरूम चला गया एंड यहाँ पे काफ़ी सारे ब्राउन मशरूम हो गए थे, तो ये लिया है बिकॉज मेरे को फर्मेंटेड स्पाइडर आई बनानी थी। तो ये सारे लेके मैं अपने घर की तरफ आ गया। एंड घर पे आने के बाद मैंने पोशन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए ब्लेज ऑर्डर रखा एंड ये फर्मेंटेड स्पाइडर आई रख दी। एंड फिर एक विलेजर की छत पे गया मैं जो एफिशिएंसी 5 वाला था, और उसकी छत खोल दी। यूँ मैंने इसलिए खोली थी ताकि मैं यहाँ पे ट्रैप डोर लगा सकूँ। अब ट्रैप डोर में ये होगा ज़ॉम्बी जो आएगा उसको फुल ब्लॉक समझ के नीचे गिर जाएगा, और जिससे जो नीचे वाला विलेजर है वो बेचारा ज़ॉम्बी बन जाएगा। बट कोई बात नहीं, उसको हम क्योर भी करेंगे भाई। तो एक शिकार मैं लिया है एंड इसके अंदर मैंने इसको भगा दिया। एंड भाई पक्का विलेजर को हार्ट अटैक आया होगा, बट भाई मैंने ना इसको अंदर डाल दिया एंड विलेजर ज़ॉम्बी बनने का वेट करा। एंड उसके बाद वो बन भी गया, बट मैंने हस्क को मार दिया बिकॉज हस्क की मेरे को ज़रूरत नहीं थी, एंड मैं क्योर करूँगा उसको दोबारा ज़ॉम्बी बना देगा ये। तो हस्क को मारने के बाद मेरे पास ना वो नहीं था, क्या बोलते हैं उसको, गोल्डन एप्पल। तो गोल्डन एप्पल लेने के लिए मैं घर गया, मेरे पर इंडिया पड़ी थी गोल्ड, एंड उसके बाद मेरे पर एप्पल भी पड़ा था, तो मैं सोचा इसके गोल्डन एप्पल बना देता हूँ। तो मैंने इसके गोल्डन एप्पल भी बनाए। एंड लेकिन जैसे मैं उसके पास क्योर करने के लिए गया ना, भगा भगा, तब मेरे को पता चला वो डिस्पोन हो गया यार, या किसी ने मार दिया, पता ही नहीं, बट कहाँ गया वो पता ही नहीं। उसको मैंने गेट भी ब्लॉक कर रखा था, या तो वो डिस्पोन हुआ या फिर वो मर गया यार, पता नहीं कैसे अपने आप यार। उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं करा, घर पे आके मेरे एक और विलेजर था, उसको भी लाइब्रेरियन की जॉब दी एंड इस विलेजर के साथ थोड़े से मजे करने लग गया ऐसे उठा उठा के। बट ये कुछ दे नहीं रहा था, ये मेरे को दे रहा था बुक शेल्फ। तो फिर सोचा मैं बुक शेल्फ ले लूँ बिकॉज मेरे को एन्चेंटेड टेबल बनानी थी यार, मेरे काम भी आएगी बुक शेल्फ। तो ऐसे ही मैंने फिर एक ज़ॉम्बी को पकड़ा एंड उसके घर के ऊपर छेद करा मैंने अपने, एंड उस ज़ॉम्बी को भी इसके अंदर भगा दिया। अब इससे क्या होगा, ये वाला ज़ॉम्बी भी ज़ॉम्बी विलेजर बन जाएगा एंड इसको क्योर करके मेरे को बुक शेल्फ 9 डायमंड में दे रहा था ये, आई मीन 9 एमराल्ड में, तो ये और सस्ती देगा मेरे को। तो फिर ऐसे ये ज़ॉम्बी बन गया एंड इसको सेव वगैरह खिला के मैंने क्योर करने की कोशिश कर रहा था मैं। बट तभी मेरे को आवाज़ आई यार पीछे से, पता नहीं ऐसे कोई जल रहा है। तो मैं सोचा मेरा ज़ॉम्बी बल रहा है, लेकिन तभी मेरे को पता चला यहाँ पे मेरे फार्मर थे एंड कुछ हंस घुस गए एंड भाई सब ज़ॉम्बी को मार दिया उन्होंने, लिटरली यार, मतलब मारा तो क्या, इनको ज़ॉम्बी बना दिया। एंड हस्क तो धूप से मरते नहीं है, लेकिन जो ज़ॉम्बी विलेजर ज़ॉम्बी बने थे वो सारे धूप से मर गए भाई, दिमाग खराब हो गया। बट चलो कोई नहीं, जो मेरा लाइब्रेरियन था उसको तो मैंने सेव वगैरह खिलाई दिए थे एंड इसको क्योर होने का वेट था। एंड मैं घूम रहा था तभी एकदम से क्योर वाली एडवांसमेंट आती है ज़ॉम्बी डॉक्टर की। तो मैं देखता हूँ मेरा ये विलेजर क्योर हो चुका था भाई साहब, एंड ये मेरे को 3 एमराल्ड में दे रहा था, जहाँ पहले 9 एमराल्ड में दे रहा था। काफ़ी अच्छी डील मिल गई थी मेरे को।
उसके बाद मैंने अपना एन्चेंटिंग सेटअप बना लिया ऐसे बुक वगैरह लेके। एंड मेरे को अच्छी खासी बुक नहीं मिल रही थी, तो मैंने एक शवल को नॉर्मल इंचेंट कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा एक्सपी वगैरह चाहिए यार मेरे को, क्योंकि एक्सपी ना काम नहीं चलेगा मेरा। तो मैं हस्क को मारने लग गया, बट ये हस्क काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहे थे यार, ये तो रिस्की था। तो मैं सोचा क्यों ना नेदर जाके क्वाड माइन करूँ, बट ये भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता था। बट मैं सोचा कोई नहीं, देखी जानी, मैं 30 लेवल तो करके ही जाऊँगा यहाँ से। तो मैंने काफ़ी देर तक कोड्स की माइनिंग करी, मेरे को कोड्स भी मिल गए इसी साथ साथ। फिर मैं 30 लेवल करके भाई घर पे आ गया। एंड मेरा मैंडिंग वाला विलेजर था ना, जो मेरे को पहले बैंडिंग दे रहा था, उस वाले मैंडिंग वाले विलेजर पे मैंने एक ज़ॉम्बी छोड़ दिया, बिकॉज मेरे को इसकी बुक चाहिए थी काफ़ी सस्ती। एंड मैंडिंग तो यार किसको नहीं चाहिए, तो इसको मैंने ज़ॉम्बी बनाया। एंड इसको फिर मैंने क्योर भी कर दिया। एंड थोड़ा सा वेट करा इसको क्योर होने का, एंड थोड़ा सा टाइम लगा के ये बंदा क्योर भी हो गया। एंड इससे मैंने काफ़ी सारी मैंडिंग की बुक खरीदी, बिकॉज मेरे को एक में ही दे रहा था यार, क्या दिक्कत आ रही थी। तो मैंने इससे काफ़ी सारे मैंडिंग की बुक खरीदी। उसके बाद भाई मैं चला गया अपना एक्सपी फार्म बनाने के लिए, बिकॉज यार एक्सपी चाहिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा। एंड मैं नेदर में बार बार जा नहीं सकता, तो मैंने थोड़ा सा सैंडस्टोन इकट्ठा करा। एंड उसके बाद मैं लग गया एक्सपी फार्म। बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाया था ट्यूटोरियल देखकर, बट पता नहीं यार ये क्यों वर्क ही नहीं कर रहा। मतलब ज़ॉम्बी कभी कभार गिर रहा था। एंड वो ये अलग बात है, एक ही हार्ट बच रहा था, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है जैसे उसने बताया था। बट पता नहीं क्यों यार स्पोन रेट बहुत कम था, से ज़्यादा कम था। मैंने नीचे देखा कोई केव वगैरह भी नहीं थी यार, पता नहीं क्यों इतने कम स्पोन हो रहे थे। तो उसके बाद मैं सोचा मेरे को ज़ॉम्बी वाला स्पोनर मिला था ना, वो वहाँ पर जाता हूँ एंड मैं वहाँ पर बनाता हूँ एक एक्सपी फार्म। तो मेरा एक्सपी फार्म बन के तो तैयार हो चुका था, बट मेरा आयरन ख़त्म हो गया। तो मैंने यहीं से आयरन माइन करके तो फर्नेस में स्मेल्ट होने के लिए लगा दिया, बिकॉज मेरे को एक होपर चाहिए था। एंड ये होपर लगाने के बाद मेरा ये हो गया। एंड ये भी मैंने रिप्ले मोड में बनाया था, एंड इसकी भी फाइल नहीं लोड हुई। बट मैं तुम लोगों को बता देता हूँ ये कैसे बना था। मैंने क्या करा, स्पोनर के चारों तरफ 4-4 ब्लॉक का गैप दिया, ऊपर नीचे एंड इधर उधर। एंड एक तरफ मैंने पानी का फ्लो कर दिया। अब उससे क्या होगा, जैसे ज़ॉम्बी स्पॉन होंगे तो वो पानी में गिरेंगे। एंड पानी में गिरने के बाद मैंने एक छेद कर रखा था नीचे एक तरफ पानी डाल के। तो जैसे कि नीचे तुम देख रहे हो ना नाली जा रही है, तो उस कोने में जाके ज़ॉम्बी नीचे गिर जाएंगे। एंड जिस चेंबर में गिरेंगे वहाँ से मैं उनको मार दूंगा। एंड इस वीडियो की तुम वॉइस एंड थोड़े से चीज़ों को इग्नोर करना, बिकॉज यार मेरे को काफ़ी दिक्कत हो रही थी इस वीडियो को शूट करते हुए। एंड मेरे को जल्दी से जल्दी शूट करना है, बिकॉज मेरे को ऑलरेडी 8 दिन हो चुके थे। बट नेक्स्ट वीडियो से तुमको 1 नंबर की वीडियो देखने को मिलेगी। एंड मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ लेना, उसमें तुमको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, मैंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन बताई है। तो मेरा एक्सपी फार्म तो बन के तैयार हो चुका था। तो अब मैंने क्या काम करा, मेरा वो जो था ना एन्चेंटिंग टेबल, तो मैं पूरा उठा लाया, बिकॉज ना नीचे मैं एन्चेंटिंग करने वाला था। तो मैंने यहीं पे उसका सेटअप बना दिया। एंड फिर मैं यहीं से एक्सपी लेता रहा। एंड मैंने सब अपने टूल को ऐसे करके अपग्रेड कर लिया। एंड भाई लिटरली काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था एक्चुअली मैं सबवे सफ़र खेल रहा था। एंड मैंने माउस रख रखा था साथ में। एंड भाई जैसे 30 होती मैं कुछ एन्चेंट कर लेता, जैसे 30 होती कुछ एन्चेंट कर लेता। भाई साहब लिटरली रात के 3 बज रहे थे एंड मैं ऐसे करे जा रहा था। एंड मैं काफ़ी सारी मैंडिक की बुक्स भी ले आया था, बिकॉज मेरे पास एक्सपी तो कमी होने नहीं वाली थी। एक्सपी फार्म 1 नंबर का चल रहा था। एंड वैसे भी मेरे को 1 एमएल्ड में मैंडिंग की बुक मिल रही थी, तो मैंने सोचा अपने पूरे सूट पे बना लूँ। तो मैं एन्चेंटिंग तोड़ के लाया था, तो उसकी बुक्स बन जाती तोड़ने के बाद। तो फिर मैंने दोबारा प्लैंक बना के उनके बुक शेल्फ बना दिए। एंड यहाँ पे अपना एन्चेंटिंग टेबल वाला सेटअप भी बना दिया। अब क्या होगा, मैं यहीं के यहीं ट्रेडिंग भी कर लूँगा। एंड यहीं के यहीं पे मेरे को एक्सपी मिल जाएगी। एंड थोड़ा सेफर साइड भी रह जाऊँगा। मैं नेदर में कोड माइन करने जाता तो बहुत काफ़ी रिस्क भी रहता उसमें। एंड ऊपर से मैं हार्डकोर खेला, तुम लोगों को पता है भाई, मरूंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंड फिर ऐसे करके मैंने काफ़ी देर तक एन्चेंटिंग करी। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके भाई सारा अपने टूल को नॉर्मल इंचेंटिंग से इंचेंट कर दिया, बिल्कुल ही पावरफुल नहीं बनाया, बस वही अनब्रेकिंग। एंड सब पे प्रोटेक्शन लगी है। एंड मेरी पैंट पे फायर प्रोटेक्शन लगा दी। एंड मेंडिंग तो मैं लेके आया था, तो मैंने मेंडिंग भी लगा दी। उसके बाद मैं ऊपर आ गया, बिकॉज भाई अब मेरे को करनी थी प्रिपरेशन, बिकॉज अब मेरे को बनाना था अपना खुद का घर। कब तक ये छोटे से घर में रहूँगा भाई। एंड मेरे को पैंट में थोड़ा सा सोच रहा था, मैं फायर प्रोटेक्शन एक ही है, बाकी मेरे को जूते में ब्लास्ट प्रोटेक्शन मिल गया था। तो अब मेरे पास लगभग सारे ब्लॉक तो मेरे पास पड़े ही थे घर बनाने के लिए, बस मेरे को
को सैंडस्टोन चाहिए था एंड वो तो काफ़ी ईजिली माइन हो जाता है भाई, बिल्कुल नेदररैक की तरह। तो वो मैं लेने चला गया एंड आप लोग इंजॉय करो बस टाइम लैप्स। एंड ये एक अली बाबा आया था भाई, ये मेरे को फूल और एक ये आइस दे रहा था, तो मैंने ले ली भाई। इस रेगिस्तान में मेरे को बर्फ़ मिल रही है और क्या चाहिए, तो कब सस्ती दे रहा था तो मैंने ले ली। एंड यस, इसके लामा भी ले लिए। तो यस भाई, मेरी हवेली बनकर तैयार हो चुकी थी। एंड अगर आप लोगों को पसंद आई तो मेरे को प्लीज़ कमेंट में पीला दिल भेज देना। एंड भाई साहब, मैं आप लोगों को टूर भी करवाता हूँ। एंड ये जो मेरा पुराना घर था ना, मैंने इसको छेड़ा नहीं, मतलब इसका फर्श नहीं छेड़ा ताकि याद आएगी भाई साहब अपना पैरा था वो ज़मीन। एंड यहाँ पे मैंने कर दिया। एंड मैंने देसी जो स्टाइल होता है ना यहाँ पे, मतलब खाना पानी के लिए रखा रहता है, तो मैंने ये भी बना दिए। पता नहीं क्यों भाई, मेरे पे एक्स्ट्रा सैंड जोन पड़े थे तो मैंने बना दिए। तो ये अपना वही नेदर पोर्टल पुराना वाला। एंड ये अपना वीट फार्म। एंड ये है अपना शुगर केन फार्म। एंड यहाँ पर मैंने अपने ऊँट का बना दिया बीच में, बिकॉज यहाँ पे ना रोशनी नहीं हो रही थी, अंधेरा था एंड काफ़ी खाली खाली सा भी लग रहा था। तो मैंने ऊँट के लिए एक छोटा सा ये बना दिया, इसके ऊपर छत जाके तक ये रेस के। एंड बारिश में भीगे भी ना। एंड अपने ऊँट है यार प्यारे यार, इनमें मैंने काफ़ी सफ़र करा है, मैं काफ़ी प्यार करता हूँ इनसे। तो उसके बाद भाई मैं अपने तालाब में चला गया डुबकी मारने के लिए। एंड ये रेगिस्तान में इतना मस्त तालाब बना दिया मैंने। एंड यहाँ पे मैंने बना दिया नीचे तो एक स्मेल्टिंग रूम। एंड ऊपर की तरफ मैंने अपना चेस्ट रूम बना दिया। अभी छोटा सा बनाया था, ज़्यादा बड़ा बनाया नहीं था। एंड घर के अंदर चलते हैं तो ये अपना जगह। एंड यहाँ पर है अपनी बेडरूम, ऊपर है मेरा इंचेंटिंग वाला। एंड नीचे में एक्चुअली मैं ट्रेडिंग हॉल बनाने वाला था, बट मेरे को डे 94 हो चुके थे ऑलरेडी। एंड भाई मेरे को एंडर ड्रैगन को मारना भी, तो नेदर भी जाना था भाई मेरे को ब्लेज वगैरह लेने के लिए। एंड इस क्रीपर को देख लो भाई, मतलब पहले मेरे पास टाइम नहीं है एंड एक काम पे काम बढ़ाया जा रहा है भाई, कमाल यार ये क्रीपर भी ना। तो मैंने क्या करा, अपना खाने पीने का जुगाड़ करा। एंड उसके बाद मैं फटाफट निकल गया नेदर में, बिकॉज अपने पास फोर्ट्रेस की तो कमी नहीं थी। एंड मेरे पास ब्लू बाइन की भी कमी नहीं थी, बिकॉज वो जो नेदर वाली ब्लू बाइम होती ना, वो भी बिल्कुल पास में थी, मतलब पीछे ही। तो भाई मैं आ गया फोर्ट्रेस में फटाफट। फिर मैंने काफ़ी सारा ब्लेज इकट्ठा करी। उसके बाद मैं ब्लू बाइम में आ गया। एंड तुम लोगों को पता है यार कितना आसान है, एक छोटा सा शेल्टर बनाओ एंड एंडरमैन को बुलाओ एंड उनको मारते रहो। एंड ऐसे कर करके मैंने सारी एंडर पर्ल इकट्ठा की। तो भाई मैं इनफ चीज़ें ले आता हूँ अपने वहाँ नेदर जाने के लिए। तो घर पे आके मैं ये पेड़ लाया था, ये पेड़ भी उगा देता हूँ, बिकॉज अब मेरे को निकला था एंडर ड्रैगन मारने के लिए। बिकॉज मेरे पास 3 ही दिन बचे थे, 97 दिन हो चुके थे अब मेरे को। तो मैंने फटाफट एक नॉर्मल सी बो बनाई। एंड मेरे पास 16 ही एरो होते, तो मैं 16 ही एरो ले चला, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी। एंड मैं फटाफट निकल गया अपने एंड के सफ़र के लिए। तो फिर एक विलेज मिला था, तो मैंने और हे भी ले ली, बिकॉज खाने की कमी नहीं होनी चाहिए भाई। एंड मैं सो भी गया। एंड अगले दिन मैं पहुंचा तो मेरे को ना एक आउटपोस्ट मिला।
तो फिर मैंने सोचा क्यों ना भाई इसकी लूट देख के जाए, बट मैं पागलपंती कर रहा था भाई, मेरे पे काफ़ी दिन कम पड़े थे, 3 ही दिन बचे थे एंड मैं इसकी लूट देख रहा था एंड कुछ लूट मिली भी नहीं, कबाड़ी मिला एंड लकड़ी को तब अपने पास है ही नहीं दिक्कत एंड मैंने ये LA3 को भी रिमूव करवा दिया एंड भाई मौसम भी खराब हो गया, बट मेरे को लकीली एंड पोर्टल मिल गया, अगले दिन ही मिल गया था एंड मैंने नीचे जाके डोर लगाया एंड ये रिवर के बीच में दिखा रहा था, तो मैं रिवर के बीच में खोदने लगे डोर लगा के एंड उसके बाद मेरे को फाइनली भाई साहब एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया एंड ये पोर्टल रूम में मिल गया, उसके बगल में ही था एंड फिर मैंने ये इसका स्पोनर तोड़ा एंड फटाफट ये आई ऑफ एंडर लगाई एंड इसकी आवाज़ सुनो भाई। तो अब मैं बिल्कुल तैयार था एंडर ड्रैगन को मारने के लिए एंड आप लोग एंजॉय करो इस एंड फाइट को भाई। एंड यहाँ पे पता नहीं क्या ग्लिच हुआ, मेरा पानी गायब हो गया एंड हाँ मेरे को बाकी फाइट बिना पानी की करनी थी यार, पता नहीं कहाँ गायब हो गया अपने आप पानी, मेरे बकेट में भी नहीं आया एंड वहाँ पे भी नहीं था। अजीब ही ग्लिच चलते हैं भाई माइनक्राफ्ट के अंदर भी। तो इसी के साथ हमारे 100 डे कंप्लीट हो जाते हैं एंड भाई साहब इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी आई ऑडियो की भी, तो उसको इग्नोर करना, बट नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ सही हो जाएगा। सो आई होप आपको मज़ा आएगा, मज़ा आया तो वीडियो को कर देना लाइक, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, 8 दिन लग गए। तो मैं चलता हूँ एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।